इस वीडियो में हम ऑपोजिट्स को पहचानने की मशक करेंगे और उनसे मुताल्लिक जुमलों को मुकम्मल करके पढ़ना सीखेंगे। शुरू करते हैं। आप भी मेरा साथ दीजिए। सबसे पहले इस जुमले को पढ़ने की कोशिश करेंगे। ये लिखा है कैपिटल टी। अब आप ये बताइए इसे कैपिटल में क्यों लिखा गया है? इसलिए कि ये इस जुमले का सबसे पहला लेटर है। पहले लेटर को हमेशा कैपिटल में लिखा जाता है, जबकि बाकी लेटर्स को स्मॉल में लिखते हैं। टी के बाद है एच और फिर ई, ये बनता है दी। इसके बाद है ओ डबल पी ओ एस आई टी ई, ऑपोजिट। ऑपोजिट यानी उल्ट। इसके बाद अगला लफ्ज है ओ एफ, ऑव। ऑव यानी उसका। फिर है टी ए डबल एल, टॉल। टॉल यानी लंबा या ऊंचा। अगला लफ्ज आई एस, इज यानी है। The opposite of tall is यानी लंबे का उल्ट है। और अब हमने ये खाली जगह पुर करनी है ताकि ये जुमला मुकम्मल हो जाए। अब हम इन तस्वीरों से मदद लेंगे। इस पहली तस्वीर में देखिए क्या है। यह है एक दरख्त या ट्री जो कि बहुत ऊंचा या लंबा है। लंबे को क्या कहते हैं? टॉल। अब इस तस्वीर में देखिए ये एक पौधा है, छोटा सा पौधा। ये क्या है? ये छोटा है यानी शॉर्ट। पौधे को प्लांट भी कहते हैं, तो अब हम कह सकते हैं शॉर्ट प्लांट। और ट्री क्या है? टॉल। तो इस तरह से टॉल का ऑपोजिट क्या हुआ? शॉर्ट। तो इस जुमले को मुकम्मल करने के लिए यहाँ क्या लिखेंगे? The opposite of tall is, यहाँ आएगा short। बिल्कुल ठीक। तो ये जुमला मुकम्मल हो गया। अब इसे पढ़ते हैं। आप भी मेरा साथ दीजिए। The opposite of tall is short। और इसके बाद क्या है? ये है फुल स्टॉप। इससे क्या पता चलता है कि ये जुमला मुकम्मल हो गया। एक मर्तबा फिर पढ़ेंगे। The opposite of tall is short। यानी tall का उल्ट है short, या फिर लंबे का उल्ट है छोटा। The opposite of tall is short। tall का opposite क्या है? short। चलिए अब मिलकर इस जुमले को पढ़ते हैं। कैपिटल टी एच ई, the। ओ डबल पी ओ एस आई टी ई बनता है ऑपोजिट। ऑपोजिट यानी उल्ट। ओ एफ, ऑव। ऑव यानी उसका। एस ए डी, सैड। सैड यानी उदास। अगला लफ्ज आई एस, इज यानी है। The opposite of sad is यानी sad का उल्ट है। और अब हमने इस खाली जगह को पुर करना है। तस्वीरों से मदद लेते हैं। इस पहली तस्वीर में जो शक्ल बनी है, इसके चेहरे पर क्या है? खुशी है या उदासी? इसके चेहरे पर उदासी है, तो ये है उदास। उदास को क्या कहते हैं? सैड। अब इस दूसरी शक्ल को देखिए। इसके चेहरे पर खुशी है या उदासी? इसके चेहरे पर खुशी है क्योंकि ये मुस्कुरा रहा है, तो ये है खुश। खुश को क्या कहते हैं? हैप्पी। हैप्पी। इस तरह से सैड का उल्ट क्या हुआ? हैप्पी। यानी उदास का उल्ट है खुश। अब इस जुमले को मुकम्मल करने के लिए यहाँ क्या लिखेंगे? The opposite of sad is हैप्पी। बिल्कुल ठीक। अब ये जुमला मुकम्मल हो गया। इसके आखिर में क्या लगा है? फुल स्टॉप। इससे क्या पता चलता है कि ये जुमला मुकम्मल हो गया है। अब इसे मिलकर पढ़ते हैं। The opposite of sad is happy।
The opposite of sad is happy. यानी sad का उल्ट है happy, या फिर उदास का उल्ट है खुश. The opposite of sad is happy. Sad का उल्ट क्या है? Happy. चलिए अब मिलकर इस जुमले को पढ़ते हैं. कैपिटल T H E बनता है the. अगला लफ्ज O double P O S I T E opposite यानी उल्ट. अगला लफ्ज O F of यानी उसका. Y O U N G बनता है young यानी छोटा. अगला लफ्ज I S is यानी है. यहाँ पर young या छोटे से मुराद है उम्र में छोटा यानी जवान. The opposite of young is यानी young का opposite है. और अब हमने इस खाली जगह को पुर करना है. तस्वीरों से मदद लेते हैं. इस पहली तस्वीर में क्या बना है? ये है एक छोटा सा बच्चा. कह सकते हैं young baby. क्या है? young baby. अब इस तस्वीर में देखिए एक बूढ़ा आदमी है यानी old man. ये बच्चा क्या है? यंग यानी उम्र में छोटा. और ये आदमी क्या है? उम्र में बड़ा है, तो इसे कहते हैं बूढ़ा आदमी. बूढ़े को इंग्लिश में क्या कहेंगे? ओल्ड. तो यंग का उल्ट क्या हुआ? ओल्ड. अब इस जुमले में क्या लिखेंगे? द ऑपोजिट ऑफ यंग इज, यहाँ क्या आएगा? ओल्ड, क्योंकि यंग का उल्ट है ओल्ड. ये जुमला मुकम्मल हो गया. अब इसे पढ़ते हैं. The opposite of young is old. और इसके आगे है फुल स्टॉप, यानी ये जुमला मुकम्मल हो गया. एक मरतबा फिर. The opposite of young is old. यानी young का opposite या उल्ट है old. या फिर जवान या छोटे का ऑपोजिट है बूढ़ा. जैसे कि छोटा बच्चा और बूढ़ा आदमी. यंग बेबी एंड ओल्ड मैन. इस तरह से यंग का उल्ट क्या हुआ? ओल्ड. The opposite of young is old. The opposite of young is old. The opposite of tall is short. The opposite of sad is happy. The opposite of young is old. अब आप opposites की पहचान को अच्छी तरह से सीखने के लिए इस वीडियो को रिप्ले कीजिए और अपनी मश्क जारी रखिए.